दोस्तों अक्सर यूँ होता है कि नई नवेली दुल्हन ससुराल में होली नहीं मनाती। इसके पीछे का कारण ही है होली की रहस्यमयी रात और दूसरों के किए टोटके। नई नवेली दुल्हन का होलिका दहन में शामिल होना और बलाएं पाल लेना, ऐसा ही कुछ हुआ पंडिताइन की बहू के साथ। बेटे की नई नई शादी हुई और नई दुल्हन की पहली होली। न जाने क्यों पहली होली ससुराल में मनाने का तय किया। हालांकि उनकी सोच कुछ और ही थी कि भाई मैं भी बहू वाली बन गई हूँ, शाम बहुत सारे लोग आएंगे, होली पूजा, पूजा दहन, होलिका दहन में अपनी बहू को सबसे मिलवाऊंगी, सब देखेंगी, लंबी पूरी बहू, लाल साड़ी, घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सब जल जाएंगे। फिर तो मेरी वाह वाह होगी पूरे मोहल्ले में, पूरी सोसाइटी में। अब पंडिताइन कहाँ जानती थी कि लोग जलनखोर होते हैं, कहीं का बदला किसी और से निकाल लेते हैं। अब शाम रात सभी होलिका पूजन और दहन के लिए जुड़े, इकट्ठा हुए। सभी औरतों के बीच पंडिताइन की वाहवाह भी बहुत हुई। चलो होलिका दहन शुरू होने वाला ही था कि पंडिताइन की बहू बाल खोलकर होलिका के चारों तरफ कूद कूद कर नाचने लगी। नाचने के बाद अचानक से आंखें फाड़ फाड़ कर घूर कर कहने लगी, मुझे जलाएगी, आज जला, चला आज जला। और हंसने लगी। उसकी आंखें पूरी काली सी पड़ गई थीं। वो शायद ममता नहीं रही। ममता नाम था पंडिताइन की बहू का। पंडिताइन की नई नवेली बहू का नाम ममता था। अब ये सारी चीज़ें लोग देख रहे थे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि होलिका दहन की जो पूजा करने के लिए पंडित जी आए थे वो थे उस वक्त। उन्होंने पूरा माजरा देखा, उनको कुछ समझ में आया। पंडिताइन को कहा कि क्यों जो नज़र उतारा लेकर आई हो होलिका दहन का वो कहाँ पर रखा है, बहू का नज़र उतारा कहाँ रखा है। पंडिताइन ने बिना देरी किए नज़र उतारा उनको दे दिया। और पंडिताइन खड़े होकर दूर से ये सब नज़ारा देख रही थी कि हो क्या रहा है। पंडित जी ने जैसे ही नज़र उतारा किया और उनकी बहू के सर से चारों तरफ घुमाकर होलिका दहन में डाला, बहू 5 मिनट बाद बेहोश हो गई। जैसे ही बहू 5 मिनट बाद बेहोश हुई, सब लोग उसको पकड़ कर रखे हुए थे क्योंकि वो छटपटा रही थी। तो उसके पति ने, गजेंद्र ने, अपनी बीवी को, बहू को उठाया और अंदर घर में ले गया, अंदर कमरे में लेकर गया। अचानक से गजेंद्र की नज़र पड़ी अपनी पत्नी के बालों पर। उसने गुलाल देखा कि उसके बालों पर किसी ने गुलाल छिड़का हुआ था। गजेंद्र ने बोला, उस वक्त तो होली किसी ने खेली नहीं, तो गुलाल मेरी पत्नी के सर पर कैसे आया। उसने तुरंत पंडित जी को ये बात बताई। पंडित जी बोले, देखो, इसलिए कहा जाता है कि नई नवेली दुल्हन को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, ना पूजा करनी चाहिए, ना शामिल होना चाहिए। ये किसी ने टोटका किया है आपकी बहू पर। होते हैं, जलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हीं जलने वालों में से, उन्हीं सोसाइटी में से कोई ना कोई तो एक है जिसको आपकी खुशियां रास नहीं आ रही हैं। दोस्तों, ये एक सच का वाक्य है, सच्ची कहानी है। तो होलिका की रात रहस्यमयी रात होती है। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना करें कि आपका त्यौहार फीका पड़ जाए। खास तौर से यदि आपकी भी नई नवेली बहू आई है, तो पहली बात तो ये है, ससुराल में होली नहीं मनाना चाहिए, पहली होली। लेकिन अगर वो फिर भी हैं तो होलिका दहन ना देखें और होलिका की पूजा ना करें और सबके सामने ना जाएं। और अगले दिन जब सब मिलने आते तो सफ़ेद मिठाई ना खाएं। इन सारी चीज़ों से बचें।